वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल में दो नई टीम्स का इजाफा हो चुका है। हमें दो सक्सेसफुल बिडर्स मिल गए हैं। कल हमने आपको बताया था कि क्या क्या प्रोसेस होगा और किस तरीके से जो है बिड्स आगे बढ़ेंगी और क्या क्या सारे सिचुएशन होगी। हमने आपको बताया था कि दो राउंड्स होंगे। हाईएस्ट बिडर जो होगा ईच राउंड में वो टीम लेके जाएगा। टीम 7 और टीम 8 अब उन टीम के जो है उनको सिटीज के साथ एसोसिएट कर दिया गया। मजीद जो ओनर्स हैं जो जिन्होंने बिड जीती है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अब उन सिटीज के साथ उनको क्या नाम देते हैं उस फ्रेंचाइज को। तो हमारे पास वो सारी सिचुएशन आ गई है। सबसे पहले राउंड 1 हुआ और हमने देखा कि वहां पर जो बेस प्राइस रखी गई जो टीम 7 की थी वो बेस प्राइस रखी गई थी 110 करोड़ यानी 1.1 बिलियन। फिर हमने देखा कि वहां पर हमें एक अच्छी जिसे कहते हैं कि बिड वॉर देखने को मिली, जिस तरीके से वहां पर बिडिंग हो रही थी और हमने देखा कि वहां पर आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं गेम हीट अप हो रही थी। नजर आ रहा था कि पार्टीज इंटरेस्टेड हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो वहां पर जो तीन जो पार्टीज जो वहां पर नुमाया नजर आई वहां पर हमें, जिन्होंने लग रहा था कि जो वहां पर बिल्कुल ये माइंड बना के आए हैं कि हमने टीम लेनी है। एक तो एफकेएस ग्रुप था जो वो, और उसके साथ हमने देखा कि जो किंग्समैन ग्रुप है वही एफकेएस वही। फिर हमने देखा कि जो ओजी ग्रुप था उनकी भी, और इसके अलावा आई2सी का जो ग्रुप था इनकी तरफ से नजर आ रही। बाकी भी हमने देखा कि जिस तरीके से न्यू वीएन या नेक्स्ट वीएन वाली जो थी उनकी भी तरफ से हमें नजर आया बिडिंग का। लेकिन इन तीन की तरफ से जो है नॉमिनेट वहां पर बिल्कुल क्लियर नजर आया अपने माइंड सेट में कि इन्होंने वहां पर टीम आज लेके जाना है। तो 110 की वहां पर बेस प्राइस थी, तो उस राउंड को सक्सेसफुली जीता वहां पर एफकेएस ग्रुप ने, और जो किंग्समैन ग्रुप है उन्होंने जीता। और जो उन्होंने टीम अपनी जो टीम 7 है 1.75 बिलियन यानी 175 करोड़ में जो टीम ली और फिर उनको एसोसिएट कर दिया हैदराबाद के नाम से। तो यानी जो टीम 7 होगी एचबीएल पीएसएल की वो हैदराबाद के शहर से होगी। अब यहाँ पर पर्सनली मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मैं सिंध प्रोविंस से बिलोंग करता हूँ और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि पंजाब की ऑलरेडी 2 टीम्स मौजूद हैं। तो और अगर मज़ीद भी अगर पंजाब की आ जाती और यहाँ से रिप्रेजेंटेशन ना मिलती, ठीक है मैं जानता हूँ लोग इस चीज़ को इस तरीके से भी कह रहे हैं कि ये रीजनल बेस नहीं है, ये बिज़नेस बेस है। तो जहाँ से ज़्यादा लोग बड़े बिज़नेसमैन होंगे तो वो उस तरीके से उसको लेने जाएँगे। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ के लोकल जो एक हैदराबाद के बॉर्न बिज़नेसमैन थे, उन्होंने यहाँ पर जो फवाद सरोवर है उन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुल बिड की 1.75 बिलियंस की या 175 करोड़ की, और सिटी को हैदराबाद सिटी के नाम से फ्रेंचाइज वो लेके आए। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के और लोग इसे खुश भी होंगे। अब जो हैदराबाद वाले लोग हैं उनके लिए एक अपनी एक टीम है बैक करने के लिए पीएसएल में, और ऑब्वियसली अभी उन्होंने बोल दिया है कि उनके माइंड में नाम है। इसके अलावा अगर आप जो ओनर हैं जो जीतने वाले जो फैसल ये फवाद सरवर हैं, अगर आप इनकी सीवी देखें तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से ओनरशिप की जाती है। क्योंकि इनकी यूएसए में हमने देखा है कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में 2 टीम्स वहां पर मौजूद हैं। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें जो किंग्समैन ग्रुप के नाम से उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में एक टीम फील्ड की हुई थी। वहां पर हमने देखा कि ऑलरेडी उन्होंने अपने मार्क्स वहां पर लगाए हुए हैं, और इसके अलावा वो चाहते थे इससे पहले भी पीएसएल का पार्ट बनना और यहाँ पर वो मार्क अपना छोड़ना चाहते थे। अब सक्सेसफुली उन्होंने बिड करके 175 करोड़ में हैदराबाद की टीम ले ली है। अब गोइंग फॉरवर्ड देखना होगा ये किस तरीके से चलता है। और सिंध से ये टीम एक और इंडक्ट हुई है, इसकी मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो सिंध के इस प्रोविंस से लोग बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को मजीद देखना चाहेंगे कि एक्सपैंड हो। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हैदराबाद के ओनर्स हैं वो यहाँ पर जो सिंध का कल्चर है जो बहुत खूबसूरत है, जो इस लैंग्वेज जहाँ के बोलने वाली बहुत खूबसूरत है, उस लैंग्वेज को भी इसका पार्ट बनाएंगे कहीं एंथम में या कहीं पर, और उस सकाफत को मजीद उजागर करेंगे। और जो हैदराबाद के लोग हैं उनको खुशियां भी देंगे। और होपफुली जो नियाज स्टेडियम हैदराबाद है वहां पर भी क्रिकेट बहाल होगी और वहां के लोग भी क्रिकेट देख सकेंगे। तो मुझे ये पर्सनली इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि एक टीम यहाँ से भी आई है। तो पहला राउंड जीता एफकेएस ने, किंग्समैन ग्रुप ने, और उन्होंने 175 करोड़ में हैदराबाद नाम से टीम ले ली। अब जब हमने मैं आपको बताया कि जब चीज़ें हीट अप हो रही थी, बिड्स बढ़ रही थी, तो लग रहा यही था कि अब अगली सबसे ये देखना था कि सेकंड राउंड की जो बेस प्राइस होगी तो वो क्या होगी। तो पीसीबी ने फौरन से उस बेस प्राइस को बढ़ा दिया, और जो सेकंड टीम की बेस प्राइस थी वो 1.7 बिलियन थी यानी 170 करोड़ पे उन्होंने उनको बेस प्राइस रखी हुई थी। वहां पर हमें थोड़ी सी जो बिडिंग वॉर है वो एज कम्पेयर टू अगर हम फर्स्ट राउंड देखें तो कम नजर आई, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि कुछ जो वहां पर जो बिडर्स थे
उनके बजट से बात आगे निकल गई। फिर हमें वहाँ पर अगर हम देखें तो छोटी-छोटी सी बिड नज़र आ रही थी, मतलब हम देख रहे थे 1-1, 2-2 करोड़ से आगे बढ़ रहे थे। फाइनली हमने जाके देखा कि ओजी ग्रुप ने लास्ट में जाके एक बड़ी कॉल ली कि जहाँ पर उससे पहले जो हाईएस्ट बिड थी वो 1.82 बिलियन की थी, यानी 182 करोड़ की। तो उन्होंने वहाँ पर 185 करोड़ में वो टीम ले ली और उनको सियालकोट से जिसे कहते हैं कि मंसूब कर दिया। ओजी ग्रुप ने सेकंड राउंड जीता और 1.85 बिलियन यानी 185 करोड़ रुपए में उन्होंने सियालकोट की टीम ले ली। अब आप ये देखें तो यहाँ पर भी आपको जो नज़र आते हैं, कामिल जो खान है यहाँ पर ओजी ग्रुप के साथ जो में नजर आए, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि WCL जो एक लीग हो रही थी वहां पर वो पाकिस्तान की टीम की ओनर थे, वहां पर उन्होंने ये चीज निभाई हुई थी। अब यहाँ पर भी आए हैं, क्रिकेट फैन है लोग, उनके बारे में ये कहते हैं, जहां भी हम देखते हैं क्रिकेट में वो इन्वेस्टमेंट अपनी करते रहते हैं, तो वो लेके आए हैं। अब सियालकोट की एक हिस्ट्री भी आप अगर आप जानते हैं कि सियालकोट स्टैलियन नाम की एक डोमेस्टिक की टीम थी, शोएब मलिक ने काफी हद तक लीड किया और उनका एक रिकॉर्ड है T20 मैचेस लगातार जीतने का और टाइटल्स जीतने का, तो वो भी एक एसोसिएशन है। और फिर साथ हम देखते हैं कि उस एसोसिएशन को लेके एक आइडियल नाम भी है सियालकोट स्टैलियंस का, वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट में और ओवरऑल T20 क्रिकेट को अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो उसका एक नाम है, क्योंकि वो चैंपियंस लीग में भी फिर वो गई थी टीम, उसका एक नाम है, तो इनके लिए ये चीज़ मौजूद है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बिड जीती और यहाँ पर ओजी ग्रुप जो है वो सियालकोट नाम की टीम ले गया 185 करोड़ में, यानी 1.85 बिलियन में। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया कि जो बिडिंग वॉर थी वो सारी हमें नजर आई, मैंने आपको बताया कि दो ग्रुप जो नुमाया थे वो तो ले गए, लेकिन I2C एक ग्रुप था, उनकी भी तरफ से अच्छी बिडिंग नजर आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम नहीं ले पाए, लेकिन उनकी तरफ से अच्छी बिडिंग देखने को मिली। लेकिन सबसे कॉन्फिडेंट बिडर हमें नजर आई जो वहाँ पर एक खातून थी जो FKS ग्रुप की तरफ से थी, वो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आई थी और उनकी बिड नजर आ रही थी। हम देख रहे थे कि बाकी 2 करोड़ 3 करोड़ इससे जा रहे थे, वो 10-10 12-12 करोड़ एट अ टाइम वो अपनी बिड बढ़ा के पेश कर रहे थे और हमने देखा कि बड़े कॉन्फिडेंटली वो उन्होंने वहां पर किया। और सर मैं नहीं, आप सोशल मीडिया पर देखें तो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपने आप कंडक्ट किया, और नजर आ रहा था कि क्लियरिटी के साथ आए थे कि भाई आज यहाँ से हम टीम लेके जाएंगे और हैदराबाद के नाम से लेके जाएंगे, जो बाद में उनके ओनर ने बताया। तो उन्होंने जो है वो स्टैंड आउट रही और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और राइटली सो की, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर कॉल्स की वो बहुत अच्छा लगा देख के, एम्बियंस को देख के। और जो PSL फैंस हैं उन्होंने उनके लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि इस तरीके से ऑक्शन को देखना, और अब उनकी तरफ से ये डिमांड भी है और उनकी एक ख्वाहिश है कि प्लेयर जो पिकिंग सिस्टम है, अगर वहाँ भी अगर प्लेयर ऑक्शन आ जाए तो वो और सोने पे सुहागा होगा, और उसको फिर मजीद अगर हम देखें तो उसमें मजीद एक्साइटमेंट नजर आएगी और मजीद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अभी हमारे सामने जो 2 सक्सेसफुल बिडर्स थे, हमने बताया आपको FKS ग्रुप और ओजी ग्रुप, इन दो ने जो है हैदराबाद और सियालकोट की टीम्स रिस्पेक्टिवली ले ली। 1.75 बिलियन और 1.85 बिलियन यानी 175 करोड़ एक और 185 करोड़ में दोनों टीम्स गई हैं। 185 करोड़ के साथ ओजी ग्रुप जो है वो आज की जो बिडिंग का था, जो जिसे ऑक्शन का कहते हैं, वो सबसे हाईएस्ट बिडर बन गया। इस तरीके से ये ऑन बोर्ड आ गया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि उनके ओनर्स के साथ जो चीज़ें एसोसिएटेड है उनकी भी मैंने आपको ब्रीफ से हिस्ट्री बताई, आज के हवाले से बताया। तो ये 2 टीम्स हमारे पास फाइनली आ गई हैं। जो भी मजीद अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।